मुकेश धीरूभाई अंबानी। इस नाम को आज विश्व में पहचान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जैसा कि सभी जानते हैं, मुकेश एक भारतीय बिजनेसमैन हैं और फोर्ब्स मैगज़ीन के अप्रैल 2020 के सर्वे के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 53 अरब अमेरिकन डॉलर की कुल मूल्य के साथ पहले और विश्व के सबसे अमीरों की लिस्ट में 16वें पायदान पर स्थित हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा दुनिया की प्रगतिशील कंपनियों की फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल है। मुकेश के रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस और रिटेल जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। अपनी कंपनी के अलावा मुकेश अंबानी अलग अलग समय पर विभिन्न समितियों के सदस्य, अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड पर भी रहे हैं। वह भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता धीरूभाई अंबानी के द्वारा रिलायंस कंपनी की स्थापना और उस रिलायंस कंपनी पर सभी का रिलायंस यानी कि भरोसा कायम रखने में धीरूभाई के दोनों बेटे मुकेश और अनिल आज भी डटे हुए हैं। धीरूभाई अंबानी का देखा हुआ सपना आज भली भांति उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल पूरा कर रहे हैं और जिसके फलस्वरूप पूरा भारत उस प्रगतिशील भरोसे के साथ प्रगति की ओर गतिमान है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल यू नीड टू नो को और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन स्थित अदेन शहर में हुआ। मुकेश अंबानी ने पिछले महीने ही अपना 62वां जन्मदिन मनाया है। उनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी था, जिनका स्वर्गवास जुलाई 2002 में हुआ। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद दोनों भाइयों में नहीं बनी और कहासुनी हुई, जिसके बाद रिलायंस समूह दो भागों में बंट गया। उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। अंबानी परिवार में मुकेश की दो बहनें भी हैं, दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। यह समूह दूरसंचार, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय है। मुकेश अंबानी के परिवार का संबंध गुजरात के मोध बनिया समुदाय से है। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रांज हाई स्कूल में हुई। यहाँ मुकेश के करीबी मित्र आनंद जैन उनके सहपाठी थे और इसी स्कूल में उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ग्रहण की। इसके पश्चात मुकेश ने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में दाखिला लिया, पर एक साल बाद ही जब इंदिरा गांधी सरकार ने PFI पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण निजी क्षेत्र के लिए खोला, तब रिलायंस ने भी लाइसेंस के लिए अपनी दावेदारी पेश की और टाटा, बिरला तथा 43 और दिग्गजों के मध्य लाइसेंस पाने में कामयाबी हासिल की। PFI कारखाने के निर्माण के लिए धीरूभाई अंबानी ने मुकेश को MBA की पढ़ाई के बीच में ही बुला लिया। मुकेश अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए और कारखाने के निर्माण में जुट गए। मुकेश अंबानी का विवाह नीता दलाल से 1984 में हुआ। नीता रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यों को देखती हैं। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। मुकेश गोदरेज समूह के अध्यक्ष, आदि गोदरेज और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्रा को अपने दोस्तों में मानते हैं। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस इन्फोटेक लिमिटेड, अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की है। और हाल ही में रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ लगभग 45,000 करोड़ रुपए का करार किया है। मुकेश ने जामनगर गुजरात में
बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, पोर्ट तथा संबंधित आधारभूत ढांचा है। रिलायंस इंडस्ट्री एक बार फिर रिलायंस जियो के माध्यम से दूरसंचार के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। इस बाबत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन और सुनील मित्तल के एयरटेल के साथ उनके ढांचे के इस्तेमाल के लिए करार भी किया है। जून 2014 में रिलायंस के एजीएम के दौरान मुकेश ने अगले 3 साल में 4G सेवाएं प्रारंभ करने का ऐलान भी किया। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई स्थित अपने 27 मंजिला इमारत एंटेलिया में रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे महंगा मकान माना जाता है। लगभग 600 कर्मचारियों का दल इस इमारत की देखरेख में जुटा रहता है। इसका नाम अटलांटिक ओशन स्थित इसी नाम के एक पौराणिक टापू पर रखा गया है। उद्योग धंधे के साथ साथ आईपीएल के अंतर्गत आने वाली क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस 2020 टीम के भी मालिक हैं। सन 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ऑनर की सूची में स्थान दिया। विश्व के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडरों में 42वां स्थान हासिल किया। ऐसा माना जाता है वे भारत के एकमात्र व्यवसायी हैं जिन्हें केंद्र सरकार की Z श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी पत्नी को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मुकेश एक बहुत बड़े व्यवसायी होने के बावजूद भी बहुत विनम्र और अपनी पारिवारिक जड़ों से जुड़े हुए हैं और रविवार का छुट्टी का दिन अपने परिवार के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख, जिनका सालाना वेतन रुपये 15 करोड़ है, ये राशि पिछले 10 वर्षों से अपरिवर्तित रही है ताकि वह एक व्यक्तिगत उदाहरण सेट कर सकें कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रबंधकीय मुआवजा स्तरों में संयम को बरकरार कैसे रख सकते हैं। ये बिजनेस टाइकून ऑटोमोबाइल की ओर एक विशेष आकर्षण रखते हैं और कथित तौर पर 168 कारों के मालिक हैं। कारों के अलावा इनके पास एक प्राइवेट आलीशान जेट और एक शानदार यॉट भी है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से शाकाहारी खाने के शौकीन हैं। वे अपने रोज़ के खाने में दाल, रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। डोसा खाने के लिए उनका पसंदीदा स्थान मुंबई के माटुंगा में मैसूर कैफ़े है। कुछ सम्मान जो मुकेश अंबानी ने समय समय पर अर्जित किए। इंडिया टुडे के मार्च-मई 2004 अंक में द पावर लिस्ट मई 2004 में मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल पहला स्थान हासिल किया। मई 2004 में एशिया सोसाइटी वाशिंगटन डीसी द्वारा उन्हें एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। फॉर्चून पत्रिका के अगस्त 2004 अंक में सबसे शक्तिशाली कारोबारियों की एशिया पावर 25 सूची में मुकेश को 13वां स्थान मिला। वॉइस एंड डेटा पत्रिका ने सितंबर 2004 में उन्हें टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर चुना। अक्टूबर 2004 में टोटल टेलीकॉम ने दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर मुकेश अंबानी को वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड दिया। नवंबर 2004 में प्राइस वाटर हाउस कूपर द्वारा कराए गए एक फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में प्रकाशित सर्वे में मुकेश अंबानी को 4 सीईओ में दूसरा स्थान मिला। जून 2007 में भारत के पहले ट्रिलियनियर चुने गए। सन 2007 में चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वाशिंगटन में मुकेश अंबानी को 2007 में ग्लोबल विजन लीडरशिप अवार्ड दिया। मुकेश अंबानी को एनडीटीवी द्वारा साल 2007 का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया। ऐसे और भी कई सम्मान हैं जो मुकेश अंबानी की शख्सियत की शोभा बढ़ाते हैं। उनके और उनके रिलायंस ग्रुप द्वारा दी गई सेवाओं का देश हमेशा आभारी रहेगा। आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं कि हम आपके बताए टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल यू नीड टू नो को और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।